20 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिल्ली में केंद्र सरकार से 28 लाख कार्यकर्ता सहायिका की 6 सूत्री मांग शासकीय कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम मांग 21,000 करने, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम समान वेतन देना, सेवानिवृत्त पश्चात क्रमशः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख, सहायिकाओं को 3 लाख एक मुश्त राशि दी जाए। ग्रेजुएटी के आधार पर कार्यकर्ताओं को 5,000 और सहायिकाओं को 3,000 मासिक पेंशन की मांग, ऑनलाइन काम करने सभी कार्यकर्ताओं को एंड्रॉयड मोबाइल की मांग और समूह बीमा का लाभ देने के लिए मांग की। दीपक मरकाम की रिपोर्ट मोहम्मद अली अमशा के साथ। अभी आने वाला समय में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। इसके पूर्व भी आप लोगों से वादा किया गया था, इसके पूर्व भी चुनाव में आप लोगों से वादा किया गया था, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में। तो आज चुनाव का ये आखिरी सत्र चल रहा है और लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इस पे आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे क्या उम्मीद रखती है? अगर हमारी मांगों को सरकार पूरा कर देती है तो आगामी उसमें चुनाव में हम उन्हीं को अपना क्या बोलते हैं सत्ता पर देखना चाहेंगे। और अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, जिस तरीके से 15 साल हम छत्तीसगढ़ से बीजेपी को खदेड़े हैं, वैसे केंद्र से भी बीजेपी को खदेड़ देंगे। केंद्र सरकार से आप क्या मांगे? केंद्र सरकार से वही 6 मांगे हैं हमारी। हमें नियमित कर दे, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे दे, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी कर दे, 21,000 हमारा मानदेय कर दे, जिन्हें लायक हम यही सब चाह रहे हैं सरकार से। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं। हम बीजापुर जिले के छत्तीसगढ़ के सबसे दूर अंचल नक्सली प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। नदी नाले को नहाकर हम हितग्राहियों को पोषण का लाभ दे रहे हैं। तो मोदी सरकार का केंद्र सरकार का हम कुपोषण को दूर कर रहे हैं, तो इनको चाहिए। आप संवेदनशील नक्सली क्षेत्र से आए हैं, आप कार्यकर्ता सहायिका सब है। हमने सुना है, देखा है, न्यूज़ों में अखबार में आया है कि आए दिन उस क्षेत्र में गोलियां चलती है, बमों के धमाके होते हैं और भी कई दुर्घटनाएं होती है। और आने जाने के लिए यहाँ तक कि सुना देखा गया, पेपर और अखबार चैनल के माध्यम से जो देखा जा रहा है कि आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार अब अपनी जान जोखिम में डालकर किस प्रकार आप सेवा दे रहे हैं? सर, हम बस्तर के ऐसे बिहड़ इलाकों में रहते हैं जहां आए दिन बम विस्फोट होता है, जहां आए दिन रोड को काटा जाता है, नदी नाले इतने उफान पर रहते हैं। वहां पे कार्यकर्ताएं उन नदियों को पार करके अपने बिना नाव की, सोचिए वो ऐसी पार होती है सामानों के साथ, और शासन की सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा रही है, कुपोषण को मुक्त कर रही है। और बम कब कौन सी गोली किस ओर से चले वो पता नहीं है। कार्यकर्ताओं को हमेशा जान जोखिम में रखकर कार्य करना पड़ता है। बस्तर जिले में, बस्तर संभाग में, दक्षिण बस्तर जिसको बोला जाता है, जहाँ पर लोग उनके बस्तर का नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं बाहर के लोग। सोचिए हम उस इलाके पर रह रहे हैं सर। मोदी सरकार को चाहिए कि हमारे बारे में कुछ सोचिए। बस्तर पैकेज के अंतर्गत हमें जोखिम भत्ता दिया जाए। हम इतने जोखिम इलाके में रहते हैं, कम से कम हमको जोखिम भत्ता भी तो दिया जाए। हम यही सब मांगों को लेकर आए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दे और हमको खुशी खुशी जाने दे। हम अगली बार भी उनको अपनी सरकार के रूप में देखना चाहेंगे। आप शासन के लिए दुनिया भर का काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का दिल दुखाकर आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपको शोभा नहीं देता। हम महिलाएं हैं, महिलाओं को आप नारी सशक्तिकरण का जो बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, यहाँ आपकी बेटियाँ दुखी हैं, आपकी महिलाएं दुखी हैं, बहन है, बेटियाँ हैं, किस परेशानी से जूझ रही है सर, उसको दूर कीजिए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। हम विनती करते हैं बस्तर जिला की कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद मैडम। ठीक है। मैं आपसे दोबारा एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आगामी आने समय में लोकसभा भी चुनाव है, विधानसभा भी चुनाव है। आपने इसलिए पिछले विधानसभा और पिछले लोकसभा चुनाव भी आपने देखा, और दोनों चुनावों में वादे तो किए, हर नेता किया, हर जनप्रतिनिधि किया, हर जो भी बैठा है वो सभी ने वादे किए। लेकिन 5 साल बीत गया, आपके किसी वादे का पूरा हुआ कि आज तक एक भी वादा मेरे ख्याल में पूरा नहीं हुआ है, और ना ये 5 साल पूरा बीतने जा रहा है, एक भी पूरा। इससे आपको क्या कहना चाहते हैं? इसका हमारा कहना यही है कि सरकारें कोई भी रहें वादा करती हैं, निश्चित है। और आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है सवाल है कि सरकारें आती हैं, चुनावी वादा करती हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। लेकिन
इस बार आंगनबाड़ी के जो 20 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं पूरे देश में है और छत्तीसगढ़ में 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं बहनें हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। इस बार सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, घर घर में इनकी पहुंच है। यदि सरकारें के बिजली के वादे को पूरा नहीं करेंगे तो चाहे राज्य के चुनाव हो, राज्य सरकार की चुनाव हो, चाहे केंद्र सरकार की चुनाव हो, हम जो है हमारी बहनें, मान लो हमारी एक बहनें जो है 10-10 मतदाताओं को प्रभावित करते हैं तो कई लाखों का अरबों की संख्या, करोड़ों की संख्या में मतदाताओं को प्रभावित कर देंगी और निश्चित ही सरकार को बदलने के लिए हैसियत रखती हैं। तो सरकारों को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए और जो किए वादे हैं उनको पूरा करना चाहिए। अपने राज्य पूरे प्रदेश में अपने 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, तो आप आने वाला समय में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। विधानसभा जब चुनाव लगा जाता है तो मुख्यमंत्री की जीत होती है, लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री सांसद जी बनते हैं। क्या इन चुनावी वादों पर आने वाले समय में जिस प्रकार ने हर चुनाव में आप लोगों को एक वादा मिला है आज तक, क्या इस चुनाव में भी वही वादा मिलेगा? क्या उस वादे पे अमल करेंगे या उस जो वोट आएगा अभी उस पे आप प्रतिक्रिया करेंगे या उसके ऊपर क्या वो करेंगे, मेरे को बताइए। ये आपका सवाल पर मैं कहना चाहूँगा कि अंधा जो है एक ही बार लाठी को घुमाता है, तो इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है जो भी सरकार जो है अपनी वादा करेंगे उस पर विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि जो भी वादा पहले किए थे उसकी जब तक पूरा कर नहीं होगा तब तक हम दूसरे वादे पर विश्वास नहीं करेंगे और उसके लिए हम अपना रणनीति बनाएंगे आगे की कि हमें क्या करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसके पूर्व भी आपने जो कांग्रेस सरकार की है, जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आपको 5 साल में चुनावी वादा जो किया था कि मैं आपको 10,000 रुपया वेतन दूंगा, उसके एवज में आपने 4 साल हड़ताल किए और उसके बाद ना होकर आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया, जिसके बावजूद हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ 45 दिनों का हड़ताल चला, फिर भी आपको मांग पूरा नहीं हुआ। क्या इस उम्मीद से लगता है कि केंद्र सरकार आपकी बात को सुनेगी, आपकी जो पहल कर रहे हैं इस बात को करेगी, या फिर से आप जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आपने जो 45 दिन किया है राज्य सरकार के क्या वो इस प्रकार आप 45 दिन से ऊपर भी कर सकते हैं, कम भी होगा? इस विषय में मैं आपसे 2 शब्द जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया और हम आपके चैनल के माध्यम से बात को सरकारों तक पहुंचाना चाहेंगे कि राज्य सरकार के पास हमने छत्तीसगढ़ में यही बहनों ने अपनी दमदारी के साथ लड़ाई लड़ी, 43 दिन की हड़ताल करी और 43 दिन की हड़ताल में निश्चित है कि भूपेश सरकार ने जो घोषणा की थी वो नहीं मिला, लेकिन कुछ राहत जरूर मिला और उन्होंने हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मानने में वृद्धि किया और केंद्र और राज्य को मिलाकर आज 10,000 रुपया है। हमारी बहनें चाहते हैं कि हमारी केंद्र सरकार जो है हमारी मांगों को 21,000 रुपया मानदेय बढ़ाए और जिन्हें लायक वेतन दे, अन्यथा निश्चित ही वो 43 दिन क्या 45 दिन क्या हम जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि 2024 में केंद्र सरकार की चुनावी वर्ष होगा और चुनावी वर्ष में हम सरकार से अपनी हक छीन कर लेंगे। यदि सरकार नहीं देगी तो उसको देना पड़ेगा और नहीं देगी तो निश्चित ही हम सत्ता के ऊपर भी अपने आंख लगाए बैठे हैं और चुनावी वर्ष का भी हम फायदा उठाना चाहेंगे। हम हड़ताल में आप अपना नाम बताएंगे मैडम? मैं श्रीमती सरिता पाठक, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं रायपुर से। आपका नाम बताएंगे? मैं रुक्मिणी सज्जन, प्रांताध्यक्ष बस्तर से। आप आज केंद्र सरकार के द्वार में पहुंचे हैं और आपकी क्या क्या मांगे हैं और किस उद्देश्य से आप लोग पहुंचे और आपकी आंगनबाड़ी बहनों के लिए आप क्या लाभ और क्या वो पहुंचाना चाहते हैं, बताइए। हम यहाँ पर केंद्र सरकार से ये मांगने आए कि हम आपके कर्मचारी हैं तो हमको आपसे ज़्यादा मिलना चाहिए। अभी हम छत्तीसगढ़ में 43 दिन हड़ताल करने के बाद हमने 10,000 हासिल किया। हम आपके कर्मचारी हैं और आपसे ये मांग करते हैं कि शासकीय कर्मचारी घोषित करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जब तक शासकीय नहीं करते 26,000 रुपया कार्यकर्ता को और 23,000
1000 रुपया सहायिकाओं को दे और मिनी आंगनबाड़ी जो संचालन करने जिसमें हेल्पर भी नहीं है, उस मिनी आंगनबाड़ी शब्द को हटा के आंगनबाड़ी में ही संविलियन करके हेल्पर की भी उनमें सुविधा दे और समान मानदेय उनको भी देना चाहिए। और पेंशन ग्रेजुएटी हमारे बुढ़ापे के लिए मिलना चाहिए, चिकित्सा भत्ता देना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है? 1 लाख की जनसंख्या है हमारे छत्तीसगढ़ में। आज तो हम बहुत कम रूप में आए हैं क्योंकि एक सांकेतिक देने आए हैं केंद्र सरकार को। अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो बहुत ही जल्द हम पूरे 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी बंद करके यही जंतर मंतर पर हम पूरे उपस्थित होंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगी तब तक के हम यही जंतर मंतर में रहेंगे। आप बताएंगे अभी आने वाला समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा सामने है आपके, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो तो समय बताएगा। इस समय में हम जो तैयारी कर रहे हैं, जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो समय तो बताएगा ही। हम जिसकी तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं चुनाव का। हमको मालूम है हमारा बस्तर क्षेत्र कैसा है, आदिवासी क्षेत्र है। हम उस जगह के नींव हैं, हमको मालूम है हम कैसे लोगों को कन्विंस कराते हैं, कैसे वो होता है। गाँव वाले हमको ही पूछते हैं। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के साथ साथ हमारा परिवार, हमारा गाँव के पूरे लोग वो सब हमारे उसमें रहते हैं। उसकी तैयारी जो चल रही है वो तो बहुत अच्छे से है। और वो हमके वो बिना पूछे वो लोग तो कुछ करेंगे नहीं, हम जिधर बोलेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब राज्य सरकार ने आपको 10,000 रुपया देने का वादा किया था, 10,000 रुपया तो 5 साल हो गया पूरा नहीं किया है। 10,000 रुपया देता, वो केंद्र सरकार की ओर से 4,500 रुपया मिल रहा है, राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपया मिल रहा है, 6,500 रुपया वेतन मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकार जब बनने के लिए आया तब उन्होंने वादा किया था, एक चुनावी वादा किया था कि मैं 10,000 रुपया वेतन दूंगा, मगर 10,000 रुपया वेतन ना देकर आपको 3,500 रुपये वेतन दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार आपको छला गया है? इस एक तरह का बिल्कुल हमसे छल किया गया है। जो उनने कहा था कि मैं कलेक्टर दर दूंगा, तो मैं ये कहती हूँ सरकार से कि आपने जैसे छला है तो छलना हमें भी आता है, ऐसा नहीं है। और ये तो तब पता चलता है जब हम वोट डालने जाते हैं, क्योंकि उनने छला तो जरूर है। हम काम तो आपके राज्य सरकार में कर रहे हैं, तो आप हमको इतना तो दो कि हम आज सुखी रहे। आप अपने यहाँ की महिलाओं को नहीं सुख में रख पा रहे हो तो फिर और क्या करोगे आप? भाई हमने बीजेपी को हरा के कांग्रेस को लाया कि चलो हमारे दुख दर्द समझेंगे, आप भी वही कर रहे हो। तो फिर से तैयारी आप भी कर लो कि आपको क्या करना है। उसी तरह केंद्र भी तैयारी कर ले। अगर हमारी बात नहीं सुनती है, 2024 में चुनाव है भाई, 4 साल उनका है तो 1 साल तो हमारा रहता है। बिल्कुल तैयार रहे वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए, वो तो हमारा अधिकार है, अरे जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमारा मौका वही रहता है जब हम उनको बताएं। मैडम आपका नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं और आप किस विभाग से संबंध रखते हैं और आप किस मांग के लिए आज दिल्ली आए हैं? सर, मेरा नाम रेहाना खान है। मैं बीजापुर जिला अध्यक्ष और बस्तर प्रभारी छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ 409 की टीम मेंबर हूँ। और मेरे साथ पूरे बीजापुर से 40 कार्यकर्ताएं आई हैं। आज हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मोदी सरकार से अपना जायज़ मांग लेके ही जाएंगे यहाँ से, ये सोचकर हम आए हैं। अगर मोदी जी ने हमारी मांगों को पूरा कर दी, उन 6 मांगों को पूरा कर देती है तो हम खुशी खुशी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो 6 मांगे हैं जी केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, आप उस मांग के बारे में बताइए। हाँ, हमारी 6 मांगे हैं। हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और पेंशन ग्रेजुएटी दी जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सुपरवाइजर के पद पर 100% भर्ती हम ही से लिया जाए, जिसमें परीक्षा बंधन को समाप्त किया जाए, डायरेक्ट प्रमोशन किया जाए। साथ ही उसके बाद में पेंशन ग्रेजुएटी है हमारी, अनुकंपा नियुक्ति तो थी ही, ये मांग हमारी शुरू से रही है। अनुकंपा नियुक्ति, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी किया जाए और हमको कम से कम जीने लायक वेतन 21,000 रुपये दिया जाए। ये मांगों को लेकर हम आज 17 तारीख के दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ की सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक पूरा कर दें। अन्यथा फिर हमें जैसे हम छत्तीसगढ़ में अपना उग्र आंदोलन 48 दिन का हम किए हैं, 43 दिन का, वही आंदोलन हम फिर यहाँ पे केंद्र में भी आके करेंगे। चाहे हम भूखे रहे चाहे प्यासे रहे, हम अपनी सभी बहनों को लेके आएंगे और यहीं जंतर मंतर पर ही दिन और रात का धरना प्रदर्शन करेंगे सर।
आने वाला समय में मैडम विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जब इतने सालों में आपको मानदेय नहीं बढ़ाया और आपको 45 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ा, इसका क्या लाभ मिला और आने वाला विधानसभा और लोकसभा में क्या लाभ मिल सकता है, इस बारे में कहेंगे। आने वाला समय में अगर हमारे लिए कुछ नहीं करता है तो उसका परिणाम तो उनको भुगतना पड़ेगा। समय हम लोग देख रहे हैं, अब अभी हम लोग 43 दिन का जो हड़ताल किए हैं उसमें 3,500 बढ़ाया है, लेकिन अभी हम लोगों को मिला नहीं है। हमको 6,500 से 10,500 किया गया राज्य सरकार के द्वारा, है ना। 3,500 बढ़ाया गया, मिला है। अभी केंद्र सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार के अगर हम कर्मचारी हैं तो हमको केंद्र से भी हमको कम से कम, हम तो सबसे मुख्य मांग ये है कि हम लोग, क्या राज्य सरकार ने आपको जिस प्रकार छला है 5 साल में, राज्य सरकार ने जिस प्रकार आपको छला है 5 साल में कि मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, बोला और ये 5वां साल गुजर गया, बजट भी निकल गया, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में आपको क्या उम्मीद है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आने वाला विधानसभा में हम लोग सभी, हम जो हमारे लिए नहीं करेगा हम उनके लिए नहीं करेंगे, सीधी बात। ये बात तो आप आने वाला कई वर्षों से कहते आ रहे हैं मैडम, ये आने वाले है ना, अब नहीं करेंगे। आप आने वाला कई वर्षों से कहते आ रहे हैं, पिछले गए विधानसभा में कुछ आपको इस बात पे हमेशा कहा गया, और आपके जितने हैं 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप अकेले को 28 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बातों से छला जा रहा है। मैं इस विषय में पूछना चाहता हूँ आपसे। आप अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो 15 साल बीजेपी की सरकार रही है वहाँ, तो इसी तरह का छलावा की वजह से जो चौथा साल में कांग्रेस की पार्टी आई है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। हम सब 15 साल छलने का वो नतीजा है जो छत्तीसगढ़ सरकार को बदल गई और कांग्रेस की पार्टी आई। यही है एक मुद्दा। और इस समय भी अगर इस तरह का हुआ तो पार्टी बदल, हम लोग जब वो लोग पार्टी बदल सकते हैं तो हमारे भी बदलने की कोई तरीका बदलना चाहते हो या? सबसे पहले आपका नाम बताइए सर। देवेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मंच के प्रांतीय संयोजक, और हम लोग आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रतिनिधि लोग आज यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। और धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में 48-49 साल हो गया ICDS की स्थापना हुए, और उसके तहत केंद्र सरकार द्वारा मात्र 4500 रुपया मानदेय दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई भी बुनियादी सुविधा केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। जब हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बात करते हैं तो काम की बारी आती है तो शासकीय कर्मचारियों से ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है, और शासकीय कर्मचारियों की तरफ 62 साल में रिटायरमेंट की जा रही है। लेकिन जब इनकी सुविधाओं की तो केंद्र सरकार जो है 48 साल में 49 साल 4,500 रुपया दे रही है, जिसको जीने लायक वेतन हम कभी भी नहीं कर सकते। इसी तरह 62 साल में सेवा के बाद इनको सामाजिक सुरक्षा के रूप में न तो पेंशन है न ग्रेजुएटी है। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यह भी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानती है, न शासकीय कर्मचारी मानती है, और इसी तरह से इनको क्या मानती है यह भी कहने को कोई नहीं हो रहा है, कि निर्धारण नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो 4500 की जगह 1000 रुपया न्यूनतम मानदेय प्रदान करे और पेंशन ग्रेजुएटी सामाजिक सुरक्षा के रूप में दे। ये इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यहाँ पर आज आए हुए हैं, और इससे हमारी बातों को, आंगनबाड़ी की बहनों को बातों को नहीं मानती है। तो 28 पूरा प्रदेश देश कार्यकर्ता सहायिकाएँ हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर आके यदि जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चित और दिन का करने को बाध्य है।